एक ऐसी विशाल प्राचीन सभ्यता के बारे में सोचिए जो हजारों साल पहले मौजूद थी, लेकिन पूरी तरह रहस्य में डूबी हुई थी। और फिर अचानक एक वैज्ञानिक खोज होती है, सिर्फ एक इंसान के डीएनए से, और उस पूरी सभ्यता की कहानी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। चलिए इसी दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि अपने दौर की सबसे विशाल शहरी संस्कृति थी। इसका एरिया इतना बड़ा था कि उस वक्त की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिला दें तो भी ये उनसे बड़ी थी। ये शहर कमाल के थे। मतलब आज से 4,500 साल पहले उनके पास ऐसे शहर थे जहां सड़कें एकदम परफेक्ट 90 डिग्री के एंगल पर मिलती थीं। पूरे शहर में एक बहुत ही एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था। इतना ही नहीं, उन्होंने वजन, माप और यहाँ तक कि अपनी ईंटों के साइज को भी स्टैंडर्डाइज कर लिया था। ये सब एक बेहद तरक्की कर चुके और अनुशासित समाज की तरफ इशारा करता है। और यहीं पर आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसने पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को दशकों से उलझा रखा है। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने इन शानदार शहरों को बसाया था? वो आए कहाँ से थे? देखिए, इस पहेली को सुलझाना बिल्कुल आसान नहीं था। एक तो हम उनकी लिखावट आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। दूसरा, दक्षिण एशिया का गर्म और नम मौसम प्राचीन डीएनए को बचाने के लिए बहुत खराब माना जाता है, वो टिकता ही नहीं है। तो सवाल था कि वैज्ञानिक इन मुश्किलों से पार कैसे पाएंगे। जवाब एक ऐसी जगह से आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये बड़ा ब्रेक थ्रू मिला हरियाणा के राखीगढ़ी में। ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक है, और बस यहीं से हमारी कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। ये है वो कंकाल। वैज्ञानिकों ने इसे कोड नेम दिया I-113। ये किसी राजा या रानी का नहीं, बल्कि एक आम इंसान का कंकाल था। पर इसके जेनेटिक कोड में वो राज छुपा था जो हमारे अतीत की पूरी समझ को बदलने वाला था। अच्छा, इस खोज से पहले ना वैज्ञानिकों के बीच दो थ्योरीज चलती थी। पहली कि ये लोग ईरान से आए किसानों के वंशज थे जो अपने साथ खेती लेकर आए। दूसरी थ्योरी ये थी कि इनकी जड़ें यूरेशियन स्टेपी के चरवाहों से जुड़ी थीं। लेकिन जब I-86113 के जीनोम का एनालिसिस हुआ तो जो नतीजा आया वो किसी साइंटिफिक भूकंप से कम नहीं था। डेटा ने दिखाया कि ये दोनों ही थ्योरीज सही नहीं थी। असल में जो सबसे बड़ी खोज थी वो ये थी कि डीएनए में कुछ मौजूद नहीं था। इस इंसान के डीएनए में न तो यूरेशियन स्टेपी के चरवाहों का कोई जेनेटिक निशान मिला, और न ही उन ईरानी और अनातोलियाई किसानों का जिन्होंने पश्चिम में खेती की शुरुआत की थी। ये एक नेगेटिव फाइंडिंग थी, पर इसके जो मायने थे वो बहुत बहुत गहरे थे। तो सवाल उठता है, अगर वो बाहर से नहीं आए थे तो फिर वो कौन थे? जीनोम ने ये दिखाया कि वो एक बिल्कुल ही अलग आबादी थी, जो प्राचीन ईरानी शिकारी संग्राहकों और दक्षिण पूर्व एशियाई शिकारी संग्राहकों के मिश्रण से बनी थी। दूसरे शब्दों में कहें तो वो कहीं से आए नहीं थे, वो हमेशा से यहीं थे। और रिसर्च पेपर का ये कोटेशन इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो ईरान से जुड़ा वंश है वो बहुत पुराना है। इतना पुराना कि वो उस वक्त से भी पहले का है जब ईरान में लोगों ने खेती करना शुरू किया था और अलग-अलग समूहों में बटे थे। इसको ठीक से समझने के लिए सोचिए, सिंधु घाटी के लोगों की जेनेटिक लाइन 12,000 साल से भी पहले दूसरे वंशों से अलग हो चुकी थी। ये वो समय था जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान खेती करना तो दूर उसके बारे में जानता तक नहीं था। वो सिर्फ शिकारी संग्राहक थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि दक्षिण एशिया में खेती की शुरुआत बाहर से आए लोगों ने नहीं, बल्कि यहीं के स्थानीय लोगों ने की। सिंधु घाटी सभ्यता किसी बाहरी माइग्रेशन का नतीजा नहीं, बल्कि एक स्वदेशी विकास थी। और सबसे जरूरी बात, यही प्राचीन आबादी आज के ज्यादातर दक्षिण एशियाइयों के वंश का सबसे बड़ा सोर्स है। लेकिन रुकिए, इस जेनेटिक कहानी का एक और चैप्टर भी है। एक ऐसा चैप्टर जिसका ताल्लुक हमारे बोलने के तरीके यानी भाषा से है। इंडो यूरोपीय भाषाओं की उत्पत्ति को लेकर दो बड़ी थ्योरीज थीं। पहली अनातोलियाई परिकल्पना, जो कहती थी कि भाषा किसानों के साथ आई, अब गलत साबित हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी के जीनोम में अनातोलियाई किसानों का डीएनए है ही नहीं। लेकिन यही डेटा दूसरी थ्योरी
यानी स्टेपी परिकल्पना को सपोर्ट करता है, जिससे पता चलता है कि ये भाषाएं बहुत बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद स्टेपी के लोगों के साथ आईं। ये सब कुछ सुनने में कितना बड़ा और जबरदस्त लगता है ना? लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि ये सारे नतीजे, ये पूरी बदली हुई कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के जीनोम पर आधारित है। सिर्फ एक इंसान जिसके जेनेटिक कहानी ने हमारे इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सिर्फ एक इंसान के डीएनए में इतनी सारी जानकारी छिपी हो सकती है, तो जरा सोचिए कि जब और जीनोम का विश्लेषण होगा तो हमें अपने अतीत के बारे में और कितने अनगिनत रहस्य पता चलेंगे। खोज तो अभी बस शुरू ही है।